वह लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ मैचिंग आउटफिट पहनना चाहती थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड इतना मोटा था कि सबसे बड़ा साइज भी उसे फिट नहीं आता। लड़की उससे कहती है कि वह बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन लड़का जानता था कि उसकी गर्लफ्रेंड सिर्फ उसका दिल रखने के लिए ऐसा कह रही है। जब भी वह दूसरे कपल्स को मैचिंग कपड़ों में देखता तो उसे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बहुत बुरा महसूस होता, लेकिन लड़की ने इस बात पर कभी गुस्सा नहीं किया। उसने उसके लिए मैचिंग जूते खरीद लिए। इतनी समझदार गर्लफ्रेंड पाकर लड़के को और ज्यादा शर्म महसूस हुई। उसने चुपचाप तय किया कि उसे वजन कम करना ही होगा। कुछ महीनों बाद वह मोटा लड़का पूरी तरह बदलकर एक हैंडसम इंसान बन गया। वह हर दिन अपनी गर्लफ्रेंड के लिए प्यार से नाश्ता तैयार करता। दोनों जब भी अलग होते तो बिछड़ने का मन ही नहीं करता था। उनका रिश्ता बहुत मजबूत हो गया था। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदलने लगा। लड़के की बेहतरीन काम की वजह से उसे एक बड़ी कंपनी में काम करने का मौका मिला। इसका मतलब था कि अब वे पहले की तरह अक्सर नहीं मिल पाएंगे। लड़की जानती थी कि यह उसके बॉयफ्रेंड के करियर का बड़ा मौका है। वह नहीं चाहती थी कि वह दूर जाए, लेकिन वह उसके भविष्य के रास्ते में भी नहीं आ सकती थी। काम के पहले दिन लड़के ने सबके लिए कॉफी खरीदी, लेकिन एक नई महिला सहकर्मी ने सारा क्रेडिट खुद ले लिया। वह एक एक करके सबको कॉफी देने लगी जैसे वही लाई हो। उसने तो लड़के के हाथ से उसका कप भी छीन लिया। लड़का गुस्से से भर गया। उसने पूछा कि उसने सबको यह क्यों नहीं बताया कि कॉफी उसी ने खरीदी है। लड़की के सीधे सपाट रवैये ने उसे चुप कर दिया। वह जानबूझकर उसे परेशान करने लगी। उसने सही किए गए काम को भी गलत बताया। लड़के ने उसकी बात मान ली, जिससे काम में देरी हो गई। टीम लीडर ने उसे बुरी तरह डांटा। जब बॉस निरीक्षण के लिए आया तो लड़के को बदला लेने का मौका मिला। लड़की के क्रिएटिव डिजाइन को बॉस ने पसंद किया, लेकिन लड़के ने उसमें एक बड़ी गलती पकड़ ली। उसने बताया कि पुल की संरचना कभी भी गिर सकती है। उसने उसकी गलती सबके सामने बता दी। अगले कई दिनों तक लड़की ने पागलों की तरह अपना डिजाइन ठीक किया। लड़का बीच बीच में आकर ताने मारता रहता। वह ऑफिस में ही खाना खाने लगी। उसकी बिखरी हुई हालत देखकर लड़का लगातार शिकायत करता। एक दिन लड़का सियोल से वापस अपनी गर्लफ्रेंड के पास आया। दोनों मिलते ही गले लगे और किस किया। काम की थकान से वह बिना नहाए ही सो गया। लड़की को उसकी सड़क पर सुरक्षा की चिंता थी। उसने कहा कि अगर बहुत देर हो जाए तो वापस मत आना। वह वीकेंड पर छुट्टी लेकर उससे मिलने आ जाएगी। जब लड़का ऑफिस लौटा तो उसने देखा कि वह लड़की पूरी रात डिजाइन ठीक करती रही थी। वह खाते खाते काम कर रही थी, यहाँ तक कि उसके मुंह में बाल भी चले गए। लड़के ने आह भरी और सोचा ये लड़की सच में अजीब है। वह और देख नहीं पाया। उसने धीरे से कहा कि पहले खाना खा लो फिर काम करना, लेकिन लड़की ने उसे उल्टा डांट दिया। उसकी ऐसी शक्ल देखकर लड़के का दिल पिघल गया। आखिर उसकी यह हालत कहीं न कहीं उसी की वजह से भी थी। लड़के की मदद से पुल की सुरक्षा समस्या हल हो गई। लड़की ने शुक्रिया कहा। लड़के ने नाक से कोड़ते हुए कहा कि पहले जाकर नहा लो। कंपनी की पार्टी में भी उसने उसे साफ सफाई का ध्यान रखने को कहा। उसे खुद नहीं पता चला कि कब से वह इस परेशान करने वाली लड़की पर ध्यान देने लगा था। जब वह एक बार घर पहुंचा तो उसकी गर्लफ्रेंड को अचानक ओवरटाइम के लिए बुला लिया गया। उसने जाते जाते उससे कहा कि टूटा हुआ बल्ब बदल देना। लड़के ने हाँ तो कह दिया, लेकिन फिर बिस्तर पर ही लेटा रहा। जब लड़की ने देखा कि बल्ब अब तक नहीं बदला तो उसे बहुत दुख हुआ। जब भी वह उससे संपर्क करती वह कहता कि उसे ओवरटाइम करना है, लेकिन ज्यादातर समय वह उसी सहकर्मी लड़की के साथ होता था। यह जानकर कि वह लड़की बहुत गंदे तरीके से खाना खाती है, उसने खास तौर पर उसके लिए एप्रन भी खरीद लिया। अब तो वह वीकेंड पर भी घर नहीं आता था।